हेलो एवरीवन, वी आर कम बैक। लास्ट लेक्चर में जैसे हमने डिस्कस किया था कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था और कुछ इंपॉर्टेंट फोर्स जैसे वेट है, फ्रिक्शन है, रिएक्शन फोर्स देखा था। आज हम लोग जो बात करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्स को समझने के लिए क्या है ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस, इसमें क्या बताया गया, क्या समझाया गया है, तो हम बात करते हैं। इट स्टेट दैट इफ टू फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन ए बॉडी आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम देन द डायगोनल पासिंग थ्रू दैट पॉइंट इज द रिजल्टेंट फोर्स। मतलब यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि किसी भी बॉडी में अगर एक ही पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं, जिसको मैंने P फोर्स और Q एज्यूम कर लिया है, तो P फोर्स को मैग्नीट्यूड में भी फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है और डायरेक्शन की। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन, उसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड इस फोर्स का। और इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो ये Q फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक का लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है इस Q फोर्स का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्स समझाता क्या है कि किसी भी बॉडी में अगर दो फोर्स काम कर रहे होंगे, वो एक ही प्लेन पर हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ से पास होगा, जहाँ पर ये दोनों फोर्स निकल रहे हैं या जहाँ पर मीट करते हैं। तो ये दोनों फोर्सेस जिस पॉइंट से निकल रहे हैं उसी पॉइंट से रिजल्टेंट भी निकलेगा। और अगर मैं इन दोनों फोर्सेस का एक ऐसा लाइन ड्रॉ करके पैरेललोग्राम ड्रॉ करूं, तो वो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। यही बात यहाँ पर समझ में समझाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर दो फोर्स है और उसके बीच का एंगल थीटा है, उस केस के लिए अगर मुझे रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो वैल्यू क्या आएगी, रिजल्टेंट, यानी कि आर क्या हो जाएगा आपका, रिजल्टेंट फोर्स। आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये हमको ड्राइव करना है। अब इसको ड्राइव करने के लिए जो आपके पास दो फोर्स अवेलेबल थे P और Q, तो इसका ने क्या ड्रॉ कर लिया, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के लिए कंडीशन होती है कि यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करेंगे आप, वो इस लाइन के पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। सिमिलर O पॉइंट्स पर जो P फोर्स यहाँ पर OA लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन के पैरेलल ये भी रहेगा, यानी कि DB क्या है, OA के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। DB पैरेलल है OA के और इक्वल भी है। सिमिलर OD पैरेलल भी है AB के और इक्वल भी है। जब इसको आपस में मिला दोगे तो ये बन जाता है पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही इन दोनों फोर्सेस का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। अब इसी बात को हमें यहाँ पर ड्राइव करके देखना है, समझना है और निकालना है। तो पहले हम जो बात करते हैं OBC, जो आपका ये जो लास्ट ट्राइंगल है OBC, इस ट्राइंगल में एंगल C कितना है, 90 डिग्री। एंगल C 90 डिग्री है। अगर मैं इस राइट एंगल में यूज करूं पाइथागोरस, तो OB का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। वो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, लिख लिया। एंड देन मुझे पता है कि यहाँ पर जो ये ट्राइंगल मैंने जो ये आपको ग्रीन लाइन से दिख रहा है, जो ग्रीन लाइन दिख रही है, ये तो क्या है, मैंने B पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ किया हुआ है जो कि DC पे क्या है, परपेंडिकुलर। DC पे कह लो परपेंडिकुलर है या फिर OD पे परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स है तो इसी की लाइन। इस लाइन को D पॉइंट से हमने एक्सटेंड किया है और B पॉइंट से ऐसी लाइन ड्रॉ किया है जो इस D से पॉइंट से आगे जो एक्सटेंड की गई लाइन है उसमें क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ओके, तो यहाँ पर जो ट्राइंगल था OBC, उसका मैंने यूज किया पाइथागोरस। तो पाइथागोरस की हेल्प से मैंने यहाँ पर OB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है कि OC यहाँ तक का लेंथ है, ठीक है, और BC यहाँ तक का लेंथ है। जब मुझको पता है कि OA इक्वल है BD के, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो P फोर्स है, तो ये लाइन भी क्या हो जाएगी, P फोर्स के बराबर ही हो जाएगी। क्योंकि भाई हमेशा आपको पता है कि फोर्स को हमेशा वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड क्या और क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो मैग्नीट्यूड का मतलब जितनी उसकी लेंथ है। तो ऑब्वियस सी बात है ये OA इक्वल है BD के, OA इक्वल है किसके, BD के। तो मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ कि आपका इस ट्राइंगल में, इस पैरेललोग्राम में, जो पैरेललोग्राम है आपका, इस पैरेललोग्राम में
इस पैरेललोग्राम में लिख दे रहा हूँ क्या क्या है, यानी कि ओ डी पैरेलल है किसके, ए बी के, ठीक। ओ ए पैरेलल है डी बी के, ओके। ओ सी क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। बी सी स्क्वायर यानी ओ बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ओ डी प्लस डी सी, यानी ओ सी की जो वैल्यू थी, ओ सी की जो वैल्यू यहां पर है वो ओ डी प्लस किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। तो वो मैंने यहां पर पुट कर दिया, यहां पर लिख भी दिया मैंने। अब इसको रिप्रेजेंट करने के बाद हमको क्या चाहिए था कि बी सी ओ डी और डी सी, एक्चुअली ये है क्या, बी सी ओ डी डी सी है क्या, ये फोर्स की तो वैल्यू है। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर मैं डी सी की बात करता हूँ तो डी सी यहाँ तक का है, यानी कि यहाँ पर जितनी भी लाइनें हैं ये फोर्स की ही तो बात कर रहे हैं। पी क्या था, फोर्स था, क्यू क्या था, फोर्स था। तो P फोर्स है, Q फोर्स है, इसी दोनों फोर्सेस का हमें क्या निकालना, रिजल्टेंट निकालना था। यहाँ पर दिखाने के लिए हमने क्या किया, हमने यूज किया वेक्टर क्वांटिटी का। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन हमें चाहिए और इस फोर्स की क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन शो करता है इसका एरो, और बात करें मैग्नीट्यूड की तो वो कौन दिखाएगा, इस लाइन की लेंथ, ओके। चलिए अब मैं बात करता हूँ इस ट्राइंगल की, डी बी सी। इस ट्राइंगल में एंगल सी किया है 90 डिग्री, ओके। तो हमने क्या किया, साइन थीटा फाइंड आउट किया। तो साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज द परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BC अपॉन क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। BC इक्वल टू लिख सकते हैं आप BD मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, ओके। अब BD की वैल्यू क्या है, BD की वैल्यू क्या है यहाँ पर, BD आपका है क्या एक्चुअल में, BD इक्वल क्या है, PK तो है, क्यों PK, समझिए ये जो BD है ये किसके पैरेलल है, OA के, और OA की वैल्यू क्या है, P फोर्स के बराबर। अगर OA जो इक्वल है वो BD की है और ये P क्या है, फोर्स है, तो इस फोर्स को यहाँ तक की लेंथ से दिखाया गया है और ये इससे क्या है, इक्वल है। तो ऑब्वियस सी बात है DB भी क्या हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा। तो वही मैं शो कर दे रहा हूँ यहाँ पर कि OA इक्वल भी है BD या DB, दोनों बात बराबरी हैं, और AB इक्वल है OD के, ओके। अब यहाँ पर BD इक्वल है P क्या है, फोर्स। तो यहाँ पर मैंने जो फाइंड आउट कर लिया BC इक्वल टू P साइन थीटा, ओके। अब हम अप्लाई करते हैं इस ट्राइंगल में कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा DC अपॉन DB, एंड देन DC हमको फाइंड आउट करना था क्योंकि हमें यहाँ पर पुट करना है। जैसे मैंने BC निकाल लिया, अब मैं DC निकालने जा रहा हूँ, तो DC निकालने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, DB मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, और DB किसके बराबर था, DB मतलब ये DB किसके बराबर था, अरे DB मतलब BD बात बराबर ही है यार, वो एक ही चीज़ है, मतलब कि यहाँ पर भी वही DB और BD बात बराबरी है यार, सेम चीज़ है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो अगर मैं देखूं कि DB या BD की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर जो मैं पुट करना है DB की वैल्यू हो जाएगी P, तो ये आ जाए, यहाँ से निकल के आएगा DC इक्वल टू P कॉस थीटा, ओके। हम क्या करेंगे, जो ये क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट थी इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो BC निकाला था तो क्या हो जाएगा, P साइन थीटा का होल स्क्वायर, एंड देन OD की जगह पुट करेंगे हम क्या, OD मतलब ये वैल्यू, और ये वैल्यू हमको पता है पहले से क्या थी, ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फोर्स है वो क्या है, Q माना था मैंने, तो OD इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा, ओके। तो OD से क्या आ जाएगा, Q का स्क्वायर प्लस DC की वैल्यू क्या हो जाएगी, P कॉस थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज छूट गई है, ये P कॉस थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखिए ये A और ये P कॉस थीटा क्या हो जाएगा, B, तो A प्लस B का होल स्क्वायर। इसको जब ओपन करेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब P कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2AB, 2A मतलब Q, B मतलब P कॉस थीटा, देन ये R स्क्वायर था, इसकी पावर क्या है, R की पावर 2 है। जब इक्वल के उधर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगा, इस पूरे पोर्शन की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर P स्क्वायर। अब यहां पर क्या था कि P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
और पी स्क्वायर कॉस थीटा में क्या है, पी स्क्वायर कॉमन है, तो मैंने पी स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही लिखा हुआ है पी स्क्वायर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, एंड देन रिजल्टेंट इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होती है 1, ये तो आपको टेक्नोमेट्री से पता है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ओके, तो रिजल्टेंट हम निकाल चुके हैं। रिजल्टेंट निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, हमको ये फाइंड करना है कि जो रिजल्टेंट यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया इस फॉर्मूले की हेल्प से, अगर मुझे इसकी डायरेक्शन निकालनी हो तो डायरेक्शन निकालने के लिए कैसे निकालेंगे हम डायरेक्शन इसकी, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड किया जाएगा, डायरेक्शन निकालने के लिए हमें निकालना होगा कि दैट मीन्स वो एंगल ये कितने एंगल पर है, डायरेक्शन मतलब क्या एंगल निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहाँ पर, मैंने वही ट्रायंगल यहाँ पर थोड़ा दिखा दिया है एक्सटेंड करके OBC। ओके, तो OBC, अब यहाँ पर मैंने जो ट्रायंगल दिखा दिया है, अब इसमें मैंने मान लिया कि रिजल्टेंट वाला फोर्स Q फोर्स के साथ में, देखो ये O से लेकर D तक की वैल्यू Q है और D से C क्या था P cos थीटा, वही जो यहाँ पर निकाला वो मैंने पुट कर दिया, DC इक्वल टू क्या था P cos थीटा पुट कर दिया, और BC इक्वल टू क्या था P sin थीटा, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। एंड देन अगर मुझको इसका एंगल फाइंड आउट करना है तो मैंने एज्यूम कर लिया कि रिजल्टेंट फोर्स का जो एंगल है Q फोर्स के साथ में वो कितना है फाई। ओके, अब अगर ये एज्यूम कर लिया तो मैं यहाँ पर अप्लाई किया tan फाई, तो tan फाई इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर मतलब BC और अपॉन क्या हो जाएगा OC, अपॉन क्या होगा OC, तो OC की जगह पे मैंने वैल्यू क्या पुट कर दिया, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूं कि अगर मैं लिख सकता हूं OC और यही इक्वल हो जाएगा आपका BC डिवाइड बाई OC किसके इक्वल हो जाएगा OD प्लस DC के। BC की वैल्यू आपको पता है P sin थीटा, OD की वैल्यू आपको पता है OD, यहां से लेकर यहां तक वैल्यू क्या थी Q, और DC की वैल्यू पता है P cos थीटा। तो दैट मीन्स जब आपको एंगल निकालना होगा रिजल्टेंट का R का, तो क्या निकल गया tan इनवर्स P sin थीटा डिवाइड बाई Q प्लस P cos थीटा। आई थिंक इतना कुछ क्लियर हो गया होगा आपको, या तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मी, और अगर नहीं समझ में आता तो इसको एक बार और वीडियो देखिएगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि क्या कहते हैं यहाँ पर मैंने क्या चीज़ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हुआ है। 10 इतना कुछ होने के बाद, सॉल्व करने के बाद, अगर मुझको ये फाइंड आउट करना हो कि इस R की वैल्यू को अगर मुझे मैक्सिमम करना हो, इस R को अगर मुझे मैक्सिमम करना हो तो कैसे निकालेंगे हम, तो इस R को अगर मुझे मैक्सिमम करना हो या मैक्सिमम फाइंड करना हो और अगर मिनिमम निकालना हो तो उसका भी एक फॉर्मूला निकल कर आता है, उसको भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो R को अगर मैक्सिमम करना है, यानी कि रिजल्टेंट क्या करना है, मैक्सिमम करना है, रिजल्टेंट को क्या करना है मैक्सिमम, रिजल्टेंट को मैक्सिमम करना है। अगर रिजल्टेंट को मैक्सिमम करना है तो दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, यहां पर देखिए स्क्वायर रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p की कॉस्ट लिखा हुआ है। अब थीटा की वैल्यू को ही, अब यहां पर देखो p फिक्स हो जाएगा, जैसे इसके लिए अगर देखा जाए कि r मैक्सिमम कब हो सकता है, तो इन दोनों के लिए r मैक्सिमम तभी हो सकता है जब cos थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए 1, और cos थीटा 1 तभी होगा जब थीटा इक्वल टू कितना होगा 0 डिग्री। दैट मीन्स यहां पर जब ये वैल्यू पुट करेंगे, जब आपको निकालना था, यानी कि ये क्या हो गया, ये आपको देख सकते दिखा है, तो रिजल्टेंट को मैक्सिमम फाइंड करने के लिए कि रिजल्टेंट मैक्सिमम तभी होगा जब R will be maximum when theta equal to 0, p square plus q square plus 2pq। ओके, दैट मीन्स cos थीटा वैल्यू क्या होगी 1, तो ये मैक्सिमम हो सकता है। थीटा क्या होगा cos थीटा 1 तभी आएगा जब थीटा क्या होगा 0, तो यहां पर हम लिख पाएंगे R will be maximum when theta is equal to 0। उस केस के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो P और Q क्या हो जाएगा, एक ही लाइन में आ जाएगा, P और Q एक ही लाइन में आ जाएगा। मतलब कि अगर यहां तक PU है तो इसी लाइन में ही क्या आ जाएगा, यानी कि ये इसी लाइन में आ जाएगा, इसी लाइन में ये मर्ज हो जाएगा। ठीक है, इसी लाइन में ये मर्ज हो जाएगा। अगर ये P है तो इसी में क्या हो जाएगा, यानी कि ये एंगल 0 हो गया ना, तो इसी पर ही यहाँ तक क्या हो जाएगा Q, तब इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा P प्लस
क्यू हो जाएगा। यानी कि मैंने तुमको दिखाने की कोशिश किया है कि एंगल क्या हो जाएगा 0, लेकिन अगर आप आर मैक्सिमम जब फाइंड आउट करोगे तो होगा क्या, ये क्या लिखा हुआ है, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और अगर P प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो आर मैक्सिमम की जो मैं बात कर रहा था, आर मैक्सिमम की जो मैं बात कर रहा था वो क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू हो जाएगा। मतलब कि जब कभी दो फोर्स अगर मैक्सिमम हैं तो थीटा कितना होगा 0, और उनका अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या करेंगे, P प्लस क्यू कर देंगे। तो डैट मीन्स जब यहाँ पर आप देखोगे, अब P प्लस क्यू का मतलब समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया था। तो रिजल्टेंट क्या बोला है, P प्लस क्यू। तो अगर यहाँ तक मान लिया P है तो इसी का क्या हो जाएगा Q, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा रिजल्टेंट। क्लियर, बात समझ में आ गई। अगर हमको फाइंड आउट करना हो कि R मिनिमम, अगर मुझे R क्या निकालना हो, R मिनिमम निकालना हो, तो सिमिलर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी कंसेप्ट का फिर से एक बार यूज़ करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, R क्या निकालना है हमको, मिनिमम निकालना। तो R की इक्वेशन पुट करते हैं, क्या होगा P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। अब इसके बाद अगर मिनिमम है, यानी R क्या निकालना है हमको, रिजल्टेंट को क्या करना है, मिनिमम करना है। रिजल्टेंट को क्या करना है, मिनिमम करना है। तो रिजल्टेंट को मिनिमम निकालने के लिए डैट मीन्स थीटा इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। जब थीटा 180 लोगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या लेंगे -1, यानी कि जो आपका यहाँ पर जो वैल्यू है कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1, यानी कि जब मैक्सिमम था तो थीटा 0 था, और जब मिनिमम की बात करेंगे यानी कि R क्या होना चाहिए मिनिमम, तो उसके लिए एंगल कितना होना चाहिए 180 मतलब ये अपोजिट साइड हो जाएगा। तो एंगल वैल्यू कितनी आएगी -1, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, R मिनिमम मिलेगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा। अब इसको अगर ओपन करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर P माइनस क्यू का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो R मिनिमम की वैल्यू क्या मिलेगी, P माइनस क्यू मिलेगी। तो इससे एक बात मुझे समझ में आ जाती है कि अगर R मिनिमम वैल्यू P माइनस क्यू है, अगर R मिनिमम वैल्यू P माइनस क्यू है, तो मुझे एक बात कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पर कि ये इनका डायरेक्शन क्या है आपस में, अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है आपस में, अपोजिट है। तो डैट मीन्स अगर किसी पॉइंट पर अगर इस डायरेक्शन में P लग रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, Q लग रहा होगा। बात दोनों से एंगल कितना हो गया, समझ गए। ठीक है, रिजल्टेंट निकालना था, एक डायरेक्शन क्या है राइट वर्ड, एक डायरेक्शन क्या है लेफ्ट वर्ड, रिजल्टेंट क्या आएगा। अब ये बड़ी वैल्यू है तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, वरना अगर ये बड़ा हो तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। दैट मीन्स इनका सब्ट्रैक्शन, यानी Q और P में जो भी वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें से क्या छोटी वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ओके, चलिए इसको एक बार और रीड देखिएगा वीडियो को, और बुक से इसको थोड़ा सा रेफर कर लीजिएगा आप लोग, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा, वरना नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करूँगा, क्या कहते हैं पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस के। ओके, आज के लिए इतना। ओके, थैंक यू क्लास।